तो आज हम अपकार का उपकार इस पाठ को समझेंगे। बच्चों, पहले हम पाठ के शीर्षक को समझेंगे। उपकार का अर्थ है भलाई करना, सहायता यानी मदद करना। अपकार यानी उपकार का उलट बुराई करना। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर दर्शन सिंह आशट। जन्म 15 दिसंबर 1965, बरास, पटियाला, पंजाब। रचनाएं पापा अब ऐसा नहीं होगा, मेहनत की कमाई का सुख आदि। परिचय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत बाल साहित्यकार डॉक्टर आशट जी ने पंजाबी, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी आदि भाषाओं में लेखन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि दुनिया में सभी लोगों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो कुछ लोग बुरा व्यवहार करते हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह सलाह दी है कि हमें उन लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। पास के गांव से लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता था, लड़ता झगड़ता रहता। जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पुलट भी कर देता। उससे दुखी था कछुआ। इसके उलट कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव यानी शांत स्वभाव की थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता यानी एक जैसा न होना, कछुआ इस बात को जानता था। कछुए से दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे हमेशा मना करती। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर जा पड़ी और वह शीघ्र यानी झट से उस पर चढ़ गया। कछुए को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे बड़ा मज़ा आता है, हंसता हुआ कौवा बोला। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भलमनसाहत है, यानी सज्जनता। क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे तो कौवा दंपत्ति ने काँव 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 करके आसमान सिर पर उठा लिया। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। कौवा दंपत्ति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। वे तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया। उसके अंदर की जान बच गई है। अब चिंता की बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। कछुए की यह बात सुनकर
कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी एक करतूत याद आ रही थी, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गईं। मैंने अपने किए पर लज्जित हूँ। मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा। अब सब हिल मिलकर रहेंगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए या किसी को भी हमारी वजह से कष्ट न पहुँचे, इस बात का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। तो आपको यह कहानी समझ में आई होगी। कठिन शब्दों के अर्थ आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।